हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का ही कंटिन्यूड पार्ट है। और इसमें हम फर्स्ट पार्ट में हम कवर कर चुके थे ये 3 पॉइंट्स। फर्स्ट 3 पॉइंट्स हम कवर कर चुके थे और फर्स्ट 3 पॉइंट में भी हम डिस्क्राइबिंग डिसीज़ का टाइम जो है वो वाला पॉइंट हम पूरा कवर कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट में हम प्लेस कवर करेंगे, फिर पर्सन कवर करेंगे, फिर मेजरमेंट, कंपेयरिंग और 6 पॉइंट भी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, कवर करेंगे, ठीक है। अगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। बाकी चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब आते हैं हमने जहाँ से लास्ट वीडियो में छोड़ा था, ठीक है, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है ना, ज्योग्राफिकल पैटर्न ना हर जगह का डिफरेंट होता है, ठीक है, हर प्लेस का डिफरेंट होता है। अगर हम विद इन द कंट्री लें तो हमारे इंडिया में ही कितनी जगह पर वो वेरी करती हैं डिसीज़ेज़, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुछ और होगा, एमपी में कोई और डिसीज़ मिलेगी, और है ना यूपी में कोई और डिसीज़ मिलेगी, ठीक है। तो यही है कि है ना, और उनका रहने सहने का भी तरीका अलग होगा। ऐसे ही बिटवीन द कंट्रीज़ अगर हम देखें तो हमारे एक कंट्री में वो डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है, एक कंट्री में तो उसके मुकाबले कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम है ना ऐसे कंपेयर करते हैं, 2 सिटी, 2 कंट्री, इन सब के बीच में हम कंपेयर करते हैं कि इस जगह पर ऐसा क्या है जो ये डिसीज़ नहीं फैल रही, या इस जगह पर ऐसा क्या है जो ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही है। मतलब कॉजेटिव एजेंट और ये सब रिकॉर्ड करने में हमें हेल्प मिलती है, ठीक है, इन सब की स्टडी करने से। दिस स्टडी विल गिव डिफरेंस इन डिसीज़ पैटर्न इन बिटवीन कंट्रीज़ और विद इन द कंट्रीज़। या तो हम 2 कंट्रीज़ के बीच में कंपेयर करें या फिर विद इन द कंट्री, मतलब स्टेट या कोई और प्लेस को लेके हम कंपेयर करें, ठीक है। द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ जीन वर्सेस एनवायरमेंटल चेंज विद माइग्रेशन, पॉसिबल रोल ऑफ डाइट, अदर इटियोलॉजिकल फैक्टर। मतलब क्या हो सकता है, या तो है ना उनके जीन्स में ही मतलब या तो उनके जीन्स में ही वेरिएशन हो जाए, या एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, या वो कहीं माइग्रेट करके किसी और जगह पे रहने लग जाएं, ठीक है, या फिर उनकी डाइट ही चेंज हो जाए, और या फिर कोई भी दूसरा इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, या कोई और भी वजह हो सकती है, ठीक है। जियोग्राफिकल पैटर्न प्रोवाइड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ क्लूज अबाउट द कॉज ऑफ डेथ। मतलब क्या है ना, जो प्लेस है वहाँ की अगर हम स्टडी कर लेंगे तो हमें डिसीज़ का कॉज का पता कर सकते हैं उससे, ठीक है, कि इसकी जड़ क्या है, ये डिसीज़ क्यों हो रही है। तो अब यही वेरिएशन हम देखते हैं। यही वेरिएशन 4 पार्ट में हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। इंटरनेशनल वेरिएशन, नेशनल वेरिएशन, रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस और लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक माइग्रेशन भी है, ठीक है। तो हमें ना इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं, नेशनल लेवल पे भी चेक करेंगे, रूरल अर्बन लेवल पे भी चेक करेंगे, लोकल में भी चेक करेंगे, लोकेलिटी में, ठीक है। इंटरनेशनल वेरिएशन में क्या है, इंटरनेशनल कंपैरिजन एग्जामिन मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी इन रिलेशन टू दी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, डाइटरी फैक्टर, कल्चरल बिहेवियरल डिफरेंसेस। इसमें क्या है कि है ना किसी मतलब हम ना कंपैरिजन करेंगे कि है ना एक कंट्री में कैसे मतलब क्या डाइटरी फैक्टर हैं, कैसे रहने सहने का तरीका है, ठीक है, क्या कल्चर है, क्या बिहेवियर है, कैसा सैनिटेशन है ना, कैसा हाइजीन है, ये सब हम उसको कंपेयर करेंगे। वहाँ की मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को भी एग्जामिन करेंगे, ठीक है। अब क्या है ना किसी कंट्री में एक डिसीज़ बहुत भयंकर तरीके से फैली हुई है और दूसरी कंट्री में कुछ भी नहीं है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं कि हाँ उधर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, और उधर ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ पे डिसीज़ फैल रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जो स्टमक का कैंसर है, स्टमक का कैंसर जापान में ना बहुत कॉमन है, लेकिन यूएस में वो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे ओरल कैविटी और यूट्राइन सर्विक्स का कैंसर जो है वो इंडिया में कॉमन है, लेकिन दूसरी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोग टबैको वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नेशनल वेरिएशन, सेकेंड पॉइंट है नेशनल वेरिएशन। ये हम विद इन द कंट्री देखते हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर ही देखते हैं। अब जैसे फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस नलगोंडा और प्रकाशम है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता होगा। एंडेमिक गॉइटर इन हिली एरियाज़, मतलब वहाँ पे आयोडीन की कमी होती है हिली एरियाज़ में, तो वहाँ पे गॉइटर की शिकायतें ज़्यादा हैं, गॉइटर के केसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। लेप्रेसी, मलेरिया, ये सब के केसेस हमें कहीं ना कहीं ये हमें मिलेंगे, ठीक।
अब हम है ना थर्ड पॉइंट देखते हैं, रूरल और अर्बन वेरिएशन। इसमें क्या है, ये वेरिएशन किसकी वजह से आ सकते हैं? देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी की वजह से आ सकते हैं, सोशल क्लासेस, लेवल ऑफ सैनिटेशन, एजुकेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, डेफिशिएंसी इन मेडिकल केयर। तो इसमें क्या है कि है ना, जो लेवल ऑफ सैनिटेशन, एजुकेशन, मतलब इसकी वजह से भी एक ही फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ हो सकती है। ठीक है, जैसे कि हम है ना, अगर गाँव वगैरह में जाएँ या छोटे एरियाज़ में जाएँ तो वहाँ पे ना हमें हाइजीनिक प्लेस, मतलब वो एक हाइजीनिक प्लेस नहीं है, वहाँ पे सैनिटेशन नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती किसी डिसीज़ के बारे में कि हमको ऐसे रहना चाहिए या फिर हमको हाथ धो के खाना खाना चाहिए। तो इन सब की वजह से ये भी एक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से डिसीज़ हो सकती है। जैसे अगर हम हाथ धो के खाना नहीं खाएंगे तो हमें डायरिया होने के चांसेस हैं, मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो हमारे अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें छोटी से छोटी चीज़ की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। तो इन सब की वजह से ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन या ड्यू टू द लैक ऑफ दीज फैक्टर हम है ना हम मतलब इन एरियाज़ में हमें ज़्यादा डिसीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे मेडिकल केयर नहीं होगी प्रॉपर, तो उसकी वजह से डिसीज़ हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रूरल्स में है ना, रूरल में जो होता है, कौन सी डिसीज़, स्किन डिसीज़ स्प्रेड हो सकती हैं, ज़ूनोटिक डिसीज़, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीज़, वहाँ पे ना केचुए वगैरह ज़्यादा होते हैं तो उससे भी डिसीज़ेस फैलती हैं। ठीक है, इन्फेंट एमएमआर, ये सब मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट वहाँ पे ये ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं होगी और है ना उसकी वजह से ये चांसेस, मतलब एक फैक्टर है लैक ऑफ एजुकेशन वाला। ठीक है, अर्बन में है ना, स्मोक की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से लंग्स डिसीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर, एक्सीडेंट, सीवियस डिसीजेज़, ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब अर्बन में है तो स्ट्रेस ज़्यादा होगा, तो मेंटल इलनेस भी हमें वहाँ ज़्यादा दिखेगी। अब हम आते हैं लोकल डिस्ट्रीब्यूशन पे। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि है ना, हम एक छोटी सिटी या फिर है ना छोटी सिटी होगी या फिर कोई छोटा प्लेस होगा, जैसे टाउन एरिया हो गया, तो ये सब हम देखते हैं। ठीक है, मतलब उसमें हम ये स्टडी करते हैं। तो इनर एंड आउटर सिटी वेरिएशन इन डिसीज़ फ्रीक्वेंसी आर स्टडीड बाय द स्पॉट मैप्स। हम स्पॉट मैप्स तैयार करते हैं। ठीक है, स्पॉट मैप से मतलब ये बुक में दिया था, स्पॉट मैप्स के कंट्री है, मतलब एक जगह है गोल्डन स्क्वायर, वहाँ पे ना कॉलेरा स्प्रेड हो रहा था। तो वहाँ पर है ना हमने एक प्लेस को आइडेंटिफाई किया जहाँ से एक्चुअली वो स्प्रेड हो रहा था। ठीक है, मतलब अब ये है कि पानी की जगह देखी हमने कि कहाँ पे पानी का सोर्स ज़्यादा है, तो हमने उस जगह को ना बंद कर दिया, हमने उस जगह को क्लोज़ कर दिया, सील कर दिया। तो जिसकी वजह से वो कॉलेरा के मतलब ये कॉलेरा फैलता जा रहा था, तो वहाँ पे ना उस जगह को सील करने से तो कॉलेरा के केसेस कम होने लग गए। ठीक है, तो हम स्पॉट मैप तैयार करते हैं। स्पॉट मैप तैयार करने का ये पर्पज़ होता है हमारा कि है ना, कि जहाँ एक्चुअली सोर्स होता है कि कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ क्या है, तो एक्चुअली जो सोर्स होता है हम उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, दीज मैप शोज़ ग्लांस एरिया ऑफ हाई एंड और लो फ्रीक्वेंसी बाउंड्रीज पैटर्न ऑफ डिसीज़ डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब वही है कि हम है ना उसका एक स्पॉट देखेंगे और है ना वहाँ पे हम चेक करेंगे कहाँ पे है ना हाई फ्रीक्वेंसी, कहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी है, और जहाँ पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी हम उसको सील कर देंगे या फिर उसको वहाँ पे कुछ प्रिवेंशन लेंगे। ठीक है, इफ़ मैप शोज़ क्लस्टरिंग ऑफ डिसीज़ इट सजेस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर शेयर्ड बाय ऑल केसेस। जैसे कि कॉलेरा जो है गोल्डन स्क्वायर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंदन में बहुत फैल रहा था और उसका हमने सोर्स देखा और वहाँ पे उसको सील कर दिया, जिसकी वजह से केसेस कम हो गए। माइग्रेशन स्टडीज़ कैरीड आउट इन 2 ways, कंपेरिजन ऑफ डिसीज़ एंड डेथ रेट ऑफ माइग्रेंट विद दोज ऑफ देयर किन हु हैव स्टेड एट होम। मतलब वही है, देखिए क्या है ना, जो एक जापान का मतलब या इंडिया का कोई इंडिया की एक फैमिली है जो कि है ना यूएसए में जाके रहने लग गई है, तो है ना यहाँ जो डिसीज़ होगी यहाँ पे उसके कम चांसेस होंगे होने के, है ना, लेकिन यूएसए में ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे उस डिसीज़ के होने, क्योंकि उसके रहने का तरीका बदल गया। ठीक है, मतलब उसका एनवायरमेंटल वेरिएशन हो गया, तो उसकी वजह से जो यहाँ नई डिसीज़ होगी वो वहाँ पे जाके ज़्यादा जल्दी होगी। मैन ऑफ जापानीज़ लिविंग इन यूएसए एक्सपीरियंस हायर रेट ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज़ दैन डू जापानीज़ इन जापान। ठीक है,
कंपैरिजन ऑफ माइग्रेंट विथ लोकल पॉपुलेशन ऑफ होस्ट कंट्रीज़, मतलब वही है कि है ना माइग्रेंट को हम है ना उसकी लोकल पॉपुलेशन मतलब जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ अगर हम है ना किसी कंट्री में गए, किसी कंट्री में एक जगह रह रहे हैं, तो हम उससे लोकल पॉपुलेशन की से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम फिर डिसीज़ को कंपेयर करेंगे, इसमें क्या डिसीज़ हो सकती है या हो जाएगी, या इसमें क्या पहले से डिसीज़ है, ठीक है। तो ये हुई हमारा माइग्रेंट स्टडी। और माइग्रेंट करने की वजह से डिसीज़ और डेथ रेट को भी कंपेयर किया जाता है, जो कि उनकी लाइफस्टाइल में लाइफस्टाइल का उनका चेंज जो होगा, तो उसको हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन करेंगे माइग्रेंट और एक्चुअल प्लेस में जो उसका कंपैरिजन होगा, ठीक है। कि जो लोकल है वहाँ पे अगर जाके रह रहा है तो है ना वहाँ पे और लोकल वाले में इसका कंपैरिजन होगा। अब नेक्स्ट है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने प्लेस वाला कवर कर ही लिया, अब हम है ना पर्सन्स करेंगे, ठीक है, पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अब क्या है, इट इंक्लूड्स डिफाइनिंग पर्सन हु डेवलप द डिसीज़ बाय एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, हैबिट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए एज में मतलब है ना कोई डिसीज़ है, हमें किस एज में मिलती है, या तो वो ओल्ड एज में मिलती होगी या फिर वो मिडिल एज में मिलती होगी, ये सब हम एज से पता कर सकते हैं। सेक्स से हम पता कर सकते हैं कि मेल में ज़्यादा है कि फीमेल में ज़्यादा है कि बच्चों में ज़्यादा है, मतलब सेक्स से तो मेल और फीमेल ही पता कर सकते हैं, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है ना, कोई किसी कंपनी में काम करता है, किसी इंडस्ट्री में काम करता है और उसे लंग की डिसीज़ ज़्यादा है, तो उसके ऑक्यूपेशन से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या है ना कि मतलब कोई मैरिड है तो उसमें कितनी है, कोई अनमैरिड है तो उसमें कौन सी डिसीज़ है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं। तो हम देखते हैं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम इसको देखेंगे। एज में क्या होता है कि मीज़ल्स, चिकन पॉक्स हम चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखते हैं। कैंसर जो है वो हम मिडिल एज में ज़्यादा देखते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस है जो कि हार्ट की बीमारी है, वो हम इसको ओल्ड एज में ज़्यादा देखते हैं। बाय मॉडलिटी का मतलब होता है, देखिए बाय मतलब होता है दो, ठीक है। मॉडलिटी मतलब दो मोड में मिलती है ये, ठीक है। एक कोई डिसीज़ होती हैं जो कि है ना एक एज में भी दिखेगी हमको और फिर वो कुछ टाइम बाद हमें दूसरी एज में भी दिखेगी, ठीक है। तो क्या है वो डिसीज़, हॉजकिन डिसीज़ हो सकती है जो कि है ना हमें दो बार देखने को मिलती है। एक तो 14 से 40 या 50 साल की एज में, एक फिर हमें बिल्कुल ओल्ड एज में आके मिलती है, ठीक है। जैसे ल्यूकेमिया हो गया, फीमेल ब्रेस्ट कैंसर हो गए, ये हमें दो बार ऐसे दो पीक पे हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। सेक्स में ले लीजिए, डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये हमें वुमेंस में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और जैसे कार्डियक हार्ट डिसीज़ हो गई, कार्डियक हार्ट डिसीज़, लंग कैंसर, ये हमें मैन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये वेरिएशन किसकी वजह से हैं? डिफरेंस इन सेक्स लिंक जेनेटिक इनहेरिटेंस, मतलब क्या है कि है ना जेनेटिक मतलब वो ये क्या है ना जेनेटिक, जैसे हम बोलते हैं जेनेटिकली है तो है ना उनमें जीन्स का कोई वेरिएशन हो गया होगा, या फिर है ना बिहेवियरल, या फिर उनके रहने सहने में कोई दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे कि स्मोकिंग करते हैं, उनके रहने के तरीके में तो ये है कि वो स्मोकिंग करते हैं, पूरे दिन अल्कोहल लेते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे शरीर पे, हमारे ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एथनिसिटी, डिफरेंस इन द डिसीज़ इन डिफरेंट रेशियल और एथनिक पॉपुलेशन, मतलब यही है कि है ना काले गोरे या फिर है ना किसी दूसरे, मतलब काले गोरे में मिलेगा या फिर वही रेशियल की वजह से हमें देखने को मिलती है। जैसे है ना सिकल सेल डिसीज़ है, वो भी हमको पता है कि किसी एक कम्युनिटी में देखने को मिलती है। जैसे टीबी हुई, हाइपरटेंशन हुई, है ना, सिकल सेल अनीमिया, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, ये सब हुई। फोर्थ है हमारा मैरिटल स्टेटस, मोर्टेलिटी रेट लोअर फॉर मैरिड वुमेन एंड मैन देन अनमैरिड, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो है ना मैरिड वुमेन और मैन में ना कम होता है रादर देन अनमैरिड, ठीक है। मैरिटल स्टेटस इज़ रिस्क फैक्टर ऑफ सम डिसीजेज़, कुछ डिसीजेज़ उसके लिए है ना मैरिटल स्टेटस मतलब जो शादीशुदा होंगे उनमें वो कुछ ज़्यादा होंगी, जैसे कि कैंसर, सर्विक्स कैंसर। ऑक्यूपेशन, ऑल्टर पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब वही है कि है ना उसकी ऑक्यूपेशन की वजह से उसको वो डिसीज़ हो जाए, ठीक है। सिलिकोसिस ले लीजिए, जो कोल माइंस में काम करते होंगे उसमें सिलिकोसिस होंगे, हो जाएगा, ठीक है। बाइसिनोसिस जो कि टेक्सटाइल वर्कर्स होंगे उनमें हो जाएगा। स्मोकिंग की वजह से, नाइट शिफ्ट की वजह से उनका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब हम 6 पॉइंट देखते हैं, सोशल क्लासेस। इंडिविजुअल ऑफ अपर सोशल क्लासेस हैव लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है।
मतलब क्या है कि है ना, एक गरीब और एक अमीर में फ़र्क कर लीजिए तो उसमें उसकी लाइफ कितनी डिफरेंट होती है। अपर क्लासेस में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस, इनकी कंडीशन हमें, इनके केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, अगर है ना उनको प्रॉपर, जैसे जो गरीब बच्चे हैं उनको है ना उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उनमें है ना रिकेट्स और ये सब PEM जैसे है ना प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन ये सब हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब जो है ना दूसरे एरिया से दूसरे एरिया में जा रहे हों। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिसीजेज़, ये हमारा 4th पॉइंट है। ठीक है, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें ना 2 एस्पेक्ट होते हैं। इंसिडेंस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करते हैं और प्रिवलेंस की हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा 4th पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ डिसीजेज़। नंबर 5 है कंपैरिजन ऑफ नोन इंडिसेस। इसमें क्या है कि हम है ना एक ग्रुप बनाएंगे, मतलब पॉपुलेशन का ग्रुप बनाएंगे या फिर हम डिफरेंट स्टेट को कंपेयर करेंगे। मतलब हम जैसे जैसे बीमारी फैल रही है हम उसको, और जिसमें बीमारी नहीं फैली हम उसका ग्रुप बनाएंगे, या फिर पॉपुलेशन में ही एक ही पॉपुलेशन में कई सारे सब ग्रुप्स बना देंगे। तो हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि है ना कहाँ बीमारी किस वजह से ज़्यादा है। ठीक है, और इससे हमें आइडिया मिलेगा कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसका मेन कॉज क्या है, हमें क्लू मिल जाएगा। ठीक है, और वी ऑल्सो आइडेंटिफाई और डिफाइन ग्रुप विच आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सर्टेन डिसीजेज़। हम कैटेगराइज करने के बाद हम इससे ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी डिसीज़ किस एरिया में कितने रिस्क पर है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ विद नोन इंडिसेस का ये मतलब हो गया कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन द जिसमें डिसीज़ नहीं है और जिसमें डिसीज़ेस है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इटियोलॉजिकल फैक्टर इसका क्या है। 6th वन है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब क्या है, हमने स्टडी कर ली, हमने सब इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब उसको हम है ना, जैसे हम अपना अनुमान लगाते हैं, हम अपना आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो हमने सारी स्टडी के बाद हमने ये आइडिया लगाना है कि ये चीज़ किसकी वजह से हो रही है। मतलब ये पर्टिकुलर ये है कि है ना कॉज को ही फाइंड करने के लिए हो रहा है, प्लस उससे रिलेटेड प्रिवेंशन के लिए हो रहा है, ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने स्टडी कर ली, हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, तो अब हम है ना टेक्निक्स, मतलब क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये डिसीज़ कैसे स्प्रेड हो रही है और इसको रोकने के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग अपने आइडियाज़ लगाएंगे। ठीक है, कि है ना कि इसका कॉज ये है, हम ये कर सकते हैं इसके लिए, या हम ये कर सकते हैं। जैसे कोरोना है तो हम है ना इसको ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पे मतलब ट्रीट करने के लिए तो कोई दवाई नहीं थी, इसकी कोई वैक्सीन ही नहीं थी, तो उससे पहले हम कैसे बच रहे थे, हम है ना हैंड वॉश कर रहे थे, हम सैनिटाइज़ कर रहे थे, हम मास्क लगा रहे थे। तो यही चीज़ है कि हमें स्टडी करने से ये इसका पर्पज़ होता है स्टडी करने का, कि हम उससे कैसे बच जाएं। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। पॉपुलेशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन टू हुम द हाइपोथेसिस अप्लाइज। मतलब एक तो हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी और है ना एक कॉज देखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसका क्या आउटकम आया है हमें वो देखना पड़ेगा। फिर इसका 4th पॉइंट है डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, फिर टाइम रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में, कि हम उससे अपना आइडिया कैसे लगाएं, कि किस चीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, इस पॉपुलेशन में है तो इस पॉपुलेशन को कैसे बचाएं। ठीक है, तो कौन से प्रोग्राम चलाएं, तो ये सब चीज़ हमें इसमें देखनी है।